व्हाट्सएप आरएएस एसोसिएशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट सेक्रेटरी केसरलाल मीणा के एक मैसेज पोस्ट करने से विवाद छिड़ गया है। इस पोस्ट में हनुमान जी को बंदर, देवी देवताओं को रेपिस्ट बताया गया है। इसके अलावा पोस्ट में कई आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। इस पोस्ट की हर लाइन में ब्राह्मण समाज पर कटाक्ष किया गया है। ब्राह्मणों ने बोला कि बिना पंख के बंदर उड़ गया, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि बंदर ने उड़कर आग के विशाल गोले यानी सूर्य को खा लिया, हमने बोला हाँ ठीक है। कहा गया कि हनुमान कान से पैदा हो गए, हमने ये भी मान लिया। ब्राह्मणों ने एक बंदर से सोने की लंका को जलवा दिया, हमने वो भी मान लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी है, फिर कहा पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। यही नहीं, ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से निकला है, इसलिए श्रेष्ठ है, और शूद्र ब्रह्मा के पैर से निकला है, हमने ये भी मान लिया। इसके अलावा ब्राह्मणों ने कहा कि यमुना में गेंद डूब गई थी, जिसको निकालने के लिए कान्हा को शेषनाग से लड़ना पड़ा, हमने ये भी मान लिया। उन्होंने कहा कि कौरव घी के डिब्बों से पैदा हो गए, हमने ये भी मान लिया। ये भी कहा कि सीता जी खेत में हल चलाने पर जमीन से निकल आई। ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि श्रृंगी ऋषि हिरणी से और मकर ध्वज मछली से पैदा हुए, हमने ये भी मान लिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर समुद्र में घुस गया और विष्णु सुअर का अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ा लाए, हमने ये भी मान लिया। ब्राह्मणों ने हत्यारे, लुटेरे, व्यभिचारी, धोखेबाज, बलात्कारी लोगों को भगवान और देवी देवता बताया, हमने वो भी मान लिया। उन्होंने बंदरों से पत्थर तैराकर समुद्र में पुल बनवा दिया। इन लोगों ने जिस शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी थी, उसी सांप को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करा दिया। इन्होंने दावा किया कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण ही सर्वे सर्वा भूदेव है, हमने मान लिया। इन लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया को ईश्वर चलाता है और ईश्वर ब्राह्मणों को कहने पर चलता है। यही नहीं, उन्होंने हर पत्थर में भगवान के होने का दावा किया और कहा कि तुम ब्रह्मा के पैरों से पैदा हो, इसलिए तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है, मैंने ये भी मान लिया। पोस्ट के आखिर में लिखा कि ऐसे और भी हजारों तथ्य हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने हमें मानने पर मजबूर किया और हमने चाहे न चाहे मान लिया। आखिर क्यों? क्योंकि तुमने हमारे सोचने, समझने, जानने की ताकत, तर्क, बुद्धि और विज्ञान छीनकर हमें अंधा बनाकर अपाहिज बना दिया था। लेकिन जब पोस्ट पर ग्रुप से जुड़े दूसरे अधिकारियों ने नाराजगी जताई तो केसर देव पहले बोले कि दूसरे ग्रुप पर भेज रहा था, लेकिन फिर कहा मैसेज डिलीट कर रहा था। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी केसरलाल मीणा ने भास्कर से अपनी सफाई में कहा कि मेरे पास यह पोस्ट मेरे गांव के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप से आई थी, मैं इसे दूसरे ग्रुप पर भेज रहा था, लेकिन गलती से ये आरएएस एसोसिएशन वाले ग्रुप पर चली गई। बाद में उन्होंने मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कई अधिकारी अब कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं।